अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूं आपकी होस्ट माहम रज़ा ख़ान और मैं आई हूं अलसौदिया तिबी फाउंडेशन की जानिब से। जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुव्वत बाह की दवाइयों के बारे में। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है और आप सब मर्द हज़रात के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई भी दवाइयाँ कुव्वत बाह बढ़ाने के लिए, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए, उज़्व ख़ास को लंबा और मोटा करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब, किस तरह से, कितनी मिकदार में, किस उम्र में इस्तेमाल करनी चाहिए, इस वीडियो में आज मैं आपको ये गाइड करूँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कुव्वत बाह या जिनसी कुव्वत बढ़ाने वाली दवाइयाँ जिनमें कई किस्म की कवाम और चूरन वगैरह शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से चंद एक लोगों में कब्ज़ पैदा हो जाती है। आप ये कह सकते हैं कि जब ये मेडिसिन अक्सर लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है या फिर उनको लूज़ मोशन, जिन्हें दस्त कहा जाता है, वो शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल चीज़ है कि जब आप कोई भी चूरन या कवाम शुरू करेंगे तो शुरू में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इसलिए इसका क्या करना, इसका हल ये है कि आप 15 से 20 दिन तक थोड़ी थोड़ी मिकदार में इस दवाई का इस्तेमाल करें और थोड़ी थोड़ी मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। जब आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये अब दवाई आपको हज़म होने लग गई है, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपके कब्ज़ और दस्त में फ़र्क आ रहा है, तब आप इस दवाई की मिकदार को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना शुरू कर दीजिए। अच्छा जी, इसके अलावा हम जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करूं कि इन दवाइयों को किस मौसम में इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद है। तो जनाब, सर्दियों के मौसम में, सर्दियों के दिनों में ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसका बहुत फ़ायदेमंद दवाइयाँ हैं अगर आप इनको सर्दियों में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इनकी तासीर खासी गर्म होती है। तो सर्दियों में आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। गर्मियों में इन दवाइयों को इस्तेमाल करना, किस तरह से करना, क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो पेश करूँगी। ओके जी, अब बात करते हैं मक़वी मादा मनविया यानी कि कुव्वत बाह बढ़ाने वाली दवाइयाँ किन नौजवानों को इस्तेमाल करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मक़वी मादा मनविया कुव्वत बाह बढ़ाने वाली दवाइयाँ नौजवानों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिनको धात आती हो। किनको? जिनको धात आती हो या फिर सरत इंजाल होता हो। इनके इस्तेमाल से सरत इंजाल ज़्यादा होने का खदशा है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सरत इंजाल अलग से होने लग जाए या ज़्यादा होने लगे, या पेशाब में धात जाने का मर्ज भी लग सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जनाब, इन दोनों अमराज में सिर्फ वही नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए जिनकी अमराज के लिए सिफारिश की गई है। यानी कि अगर आपको वो मर्ज है तभी आप वो इस्तेमाल करें, वरना अदरवाइज़ आपको वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। कुंवारे मर्द, नई उम्र के लड़के जिन इन दवाओं का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ये मेरी सलाह है आपके लिए कि हकीम साहब कहते हैं अपनी इस बुक के अंदर कि जितने भी नए लड़के हैं, जवान लड़के हैं, यंग हैं और जिन कुंवारे हैं, वो ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ठीक है जी, लेकिन क्योंकि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे इसका आपको नुकसान क्या होगा कि आपके अंदर शहवत की जनूनियत बढ़ जाएगी और वो इतनी बढ़ जाएगी कि आपको गैर अखलाकी तरीक़ों का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आप किसी गैर अखलाकी सहारों में पड़ें या गलत तरीक़ों में जाएं। तो आप में जितने भी कंवारे लड़के हैं और जो गैर शादीशुदा हैं वो इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल कितनी उम्र से कितनी उम्र के मर्द हजरात कर सकते हैं और किनको करना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जनाब, ये दवाएं सिर्फ 35-40 बरस के मर्द हजरात ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि उम्र के साथ जो उनका उज़्व ख़ास है वो ढीला होता जाता है और इसके अलावा जो शादीशुदा मर्द हैं, ख़ास तौर पे बताया गया है कि जो शादीशुदा मर्द हैं वो इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं, बल्कि उनके लिए काफ़ी मुफीद है और उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारा एक मशवरा आप समझ लें, एक ये एक मुफलिसाना मशवरा है हमारा आपके लिए। ठीक है जनाब, तो इससे आपका जो जिस्म का ढीलापन है और जो कमज़ोरियाँ हैं वो कम होती जाएंगी और आप बिल्कुल जवान रहेंगे। दवाओं का इस्तेमाल बाकायदा और तवील अरसे तक इस्तेमाल करने से ही आपको उनका रिज़ल्ट मिलेगा।
ये बात हम सब जानते हैं कि कोई भी दवाई 2-4 दिन इस्तेमाल करने से रिज़ल्ट नहीं देती है। जब भी आपने कोई भी दवाई इस्तेमाल करनी है, चाहे एलोपैथिक है चाहे होम्योपैथिक है, उसका इस्तेमाल आपको तवील अरसे तक करेंगे तो ही आप उसके रिज़ल्ट बेहतरीन पाएंगे। ओके जनाब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप हकीम साहब की ये जो किताब है, जो हकीम है हकीम सैफुल्लाह अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन की, जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस पे ऑर्डर करके भी आप मंगवा सकते हैं। उर्दू बाज़ार लाहौर से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर अपनी रहनुमाई करनी है या मज़ीद सवालात आपके माइंड में हैं जो आपको क्लियर नहीं हो रहे और आप उस मसले का हल जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल SMS करके हमारे हुक्मा से आप अपनी रहनुमाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा जनाब, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी होस्ट महम रज़ा ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।